में आपको पता है कि जिसका स्वाद खट्टा होता है उसमें पाया जाता है एसिड, है ना, और जिसका स्वाद खट्टा नहीं होता उसे क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। बात समझ में? ठीक, अब बात आ जाती है कि एसिड और बेस को हम कैसे पता करते हैं, है ना। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, सबसे वीक एसिड कौन सा है, पीएच स्केल क्या है, ठीक है, पीएच स्कोर दे दिया था, है ना। तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट आते हैं आपके पास कि एसिड क्या है। तो आपने देखा होगा बहुत ही खट्टी चीज़ें खाई होंगी, जैसे आपने आम खाया होगा, नींबू खाया होगा, लेमन, ठीक है, ऑरेंज खाया होगा। इन सब में आपके क्या पाए जाते हैं, एसिड पाए जाते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए हमारे सामने लेमन, ठीक है, तो इसका स्वाद कैसा है, खट्टा है, तो इसमें भी एसिड पाया जाता है, ठीक है। हमारे सामने कई केमिकल्स रखे हुए हैं जिसमें हम देखते हैं कौन कौन सा एसिड है। जैसे ये हमारे सामने रखा हुआ है, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक। ये आपके सामने रखा हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है। और आपको बता दें इसके बारे में समझ लीजिएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। और याद रखना ये एसिड हमारे पेट में भी बनता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो हमारे स्टमक में बनता है, तो ये एसिड है हाइड्रोक्लोरिक, और सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका पीएच मान 1.5 होता है। पीएच स्केल क्या होता है, तो पीएच स्केल में 17 नंबर्स होते हैं, 14 नंबर्स होते हैं, जिसमें 0 से 7 तक एसिड को शो करते हैं और 8 से लेकर 14 तक 20 को शो करते हैं। 7 नंबर न्यूट्रल को शो करता है, ठीक है। जैसे जैसे हम 7 से डिक्रीज होते हैं, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो जैसे जैसे डिक्रीज होंगे एसिड उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और जैसे जैसे हम इंक्रीज करते जाएंगे 7 के ऊपर, उतना ज़्यादा बेस हमारा स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। आप समझे? और भी हमारे सामने केमिकल्स हैं, जैसे ये रखा हुआ है, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है। कौन सा एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। ये तो हमारी एसिड है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक, हाँ, बात समझे। तो ये हमारे सारे क्या हैं, एसिड्स हैं। आपका लेमन में भी एसिड पाया जाता है, आपके सेब में भी है, एप्पल में भी एसिड पाया जाता है। हर चीज में कहीं ना कहीं एसिड इन्वॉल्व रहता है। याद रखना, अगर आपसे यहीं पर कोई पूछ ले कि क्या मिल्क में एसिड पाया जाता है, तो मिल्क में एसिड नहीं पाया जाता। लेकिन हाँ, कल आपने जब फिजिकल और केमिकल प्रोसेस पढ़ा था, जब मिल्क कन्वर्ट हो जाता है कर्ड में, दही में, तो दही से वो एसिड में तो कन्वर्ट, उसमें तो कन्वर्ट नहीं होगा मिल्क में, मतलब ये केमिकल प्रोसेस है। तो मिल्क से कर्ड्स में बदलना, तो मिल्क में एसिड नहीं पाया जाता, लेकिन कर्ड्स में एसिड, कौन सा एसिड पाया जाता है, हाँ, याद रखना, आपके नींबू में सिट्रिक एसिड, हाँ। और अगर आपसे बात करें कि जो हमारी रेड एंट होती है, नागालैंड के लोग रेड चींटियों की चटनी खाते हैं और वो खट्टी लगती है, तो रेड चींटी में कौन सा एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड। यहाँ तक कि आपकी जो स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियन जिसे हम बिच्छू बोलते हैं, ठीक है, उसमें भी कौन सा एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तो ये तो रही एसिड, ठीक है। दूसरे नंबर पर बेस आ जाता है। जैसे ये देखो, हमारे सामने क्रिस्टल के रूप में है, क्रिस्टल का मतलब होता है दाना। ये आपका क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये आपका क्या है, एक बेस है, ठीक। अब हम कैसे पता करेंगे कि इसमें एसिड होता है, इसमें एसिड नहीं होता है, तो उसके दो मेथड हैं, एक नेचुरल मेथड था, एक आर्टिफिशियल मेथड है। नेचुरल मेथड के द्वारा भाई हमारे सामने कुछ ऐसे इंडिकेटर थे जिनसे हम पता करते हैं कि इसमें एसिड पाया जाता है, इसमें एसिड नहीं पाया जाता। जैसे ले लो इंडिकेटर के रूप में नॉर्मल, तो आपका लिटमस पेपर, लिटमस पेपर भी आपका क्या है, एक नेचुरल सब्सटेंस है। ये आपका कौन सा लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर है, ये आपका रेड लिटमस पेपर
पेपर है, ठीक है। ये देखो रेड टाइप का होता है रेड लिटमस पेपर, ठीक। ये देखो मैंने निकाल के रखा दिखा रहा हूं, ये आपका रेड लिटमस है, ये ब्लू लिटमस पेपर है। इनके द्वारा हम चेक करते हैं कि एसिड है या बेस, ठीक। ये आपका देखो ब्लू लिटमस है, ब्लू कलर का है, ये नेचुरल सब्सटेंस है, ठीक है। ये प्लांट से पाया जाता है, ठीक। और ये आपका रेड लिटमस पेपर है, बात समझे। तो ये तो हमारे लिटमस पेपर, इसके अलावा और भी तरीके हैं, जैसे आपका कर्नल जानती हो, हल्दी सुना है घर पे, देखा है। तो हल्दी को जब आप सिलबट्टे पर पीसते हैं तो वो पीसने से रेड हो जाता है, तो वो भी एक एसिड और बेस को चेक करने का एक इंडिकेटर है, वास्तव में। और भी बहुत से इंडिकेटर्स हैं जिनसे हम एसिड और बेस को क्या करते हैं, चेक करते हैं। नॉर्मल हम चेक करके देखते हैं, ये हमने एक लेमन का पीस लिया, ठीक है, और हम अब इसको चेक करते हैं कि ये एसिड है इसमें कि नहीं है। अगर एसिड होगा तो रेड लिटमस पेपर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में। अगर एसिड है तो रेड ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर एसिड नहीं होगा तो ये चेंज उसी की तरह वैसा ही पड़ा रहेगा, समझ गए। अभी हमने एक ले लिया है टुकड़ा, और ये हमारे सामने लेमन है। अगर हम इस पर डाटा करते हैं, देखो हमने किया, अभी ये चेक होकर बताएगा। अगर आपका एसिड होगा, ठीक है, तो आपका जो लिटमस पेपर है वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम दो लिटमस पेपर लेते हैं, एक रेड और एक ब्लू, दोनों लेते हैं। ये हमने ले लिया रेड लिटमस पेपर, ठीक है। और हाँ, अगर एसिड होगा तो ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाएगा, और अगर एसिड नहीं होगा तो ब्लू आपका ये वैसा ही बने रहेगा, और अगर आपका बेस होगा तो ये रेड कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। और अगर बेस नहीं होगा तो ये रेड कन्वर्ट नहीं होगा। हम चेक करते हैं, ये हमने लिया लेमन, ठीक है, और लेमन की कुछ ड्रॉप हम रेड लिटमस पे डालते हैं और देखते हैं चेंज हुआ नहीं हुआ। ये चेंज नहीं हुआ, मतलब ये बेस नहीं है, क्योंकि अगर बेस होता तो रेड लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाता, ब्लू में कन्वर्ट हो जाता। ये कन्वर्ट नहीं हुआ, इसका मतलब ये बेस है। अब हम ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं और ब्लू लिटमस पेपर को चेक करते हैं, ठीक। अब हम इस पर लेमन का ड्रॉप डालते हैं, देखो चेंज हो रहा, इसका मतलब ये हमारा एसिड है भाई। आपका ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब इसमें एसिड पाया जाता है। और वहीं पर आपका ये देखो नहीं कन्वर्ट हुआ, तो टेस्ट करने का तरीका जान गए कि अगर आपका ब्लू लिटमस रेड हो जाता है तो उसमें एसिड पाया जाता है, और अगर आपका ब्लू लिटमस रेड में नहीं कन्वर्ट होता है तो इसका मतलब वो एसिड नहीं है, ठीक। जैसे एग्जांपल के रूप में हम और ले लेते हैं, ये तो हमारा था ऑरेंज, ठीक है, लेमन। अब हम ले लेते हैं विनेगर, ये देखो ये विनेगर है, सिरका है, ठीक है। ये इसमें भी तो एसिड पाया जाता है, अगर इसमें भी एसिड पाया जाता होगा तो ये हमारा ब्लू लिटमस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में। चेक करके देखें, ये विनेगर है, थोड़ा सा हम लेते हैं ड्रॉप में और हम चेक करते हैं। अगर ये इसमें एसिड पाया जाता होगा तो ये ब्लू लिटमस रेड में क्या हो जाएगा, और अगर नहीं पाया जाता होगा तो नहीं चेंज होगा, ठीक है। तो पहले हम ले लेते हैं रेड, ये रेड लिटमस है,
हमने इस पे चेक किया, कोई अंतर आया? इसका मतलब ये विनेगर में बेस, अगर बेस होता तो रेड ब्लू में चेंज हो जाता, और अगर एसिड होगा तो ब्लू रेड में चेंज हो जाएगा। अभी आपने लेमन से चेक किया था तो देखो ब्लू हुआ, अब ये देखो हमारा ये ब्लू है। अब हम चेक करते हैं विनेगर, हुआ? हाँ, इसका मतलब इसमें भी एसिड पाया जाता है। तो एसिड की पहचान आप समझ गए? एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। भाई एसिड ने देखो ब्लू लिटमस था, हमारे ब्लू लिटमस पेपर को उसने क्या कर दिया? रेड कर दिया। तो जिसमें एसिड पाया जाएगा, चाहे आपका वो लेमन हो, चाहे आपका विनेगर हो, चाहे आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो, चाहे आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, सबको टेस्ट करने का सिंपल तरीका है कि आपका ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा। भाई ब्लू लिटमस आपका रेड हो जाएगा। जैसे देख लीजिए मैंने दूसरा ले लिया और ये हमारे सामने लेमन है, हमने इसमें चेक किया, ठीक, और ये देखो रखा, देखो होता जा रहा, हाँ। तो ब्लू लिटमस अगर रेड होता जा रहा तो उसमें क्या पाया जाएगा? एसिड। तो आप पहचान करना समझ गए। और अगर आपका रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जा रहा है तो उसमें पाया जाता है बेस। तो इनमें बेस नहीं पाया गया, तभी तो आपका रेड वैसे क्यों वैसा बना रहा, और ब्लू आपका क्या कन्वर्ट हो गया? रेड में कन्वर्ट हो गया। ये बात समझ में आई यहाँ तक? तो आपकी जितनी भी चीज़ों में, चाहे आपका पालक हो, चाहे आपका एप्पल हो, चाहे आपका रेड एंट हो, चाहे आपका स्कॉर्पियन हो, बिच्छू हो, ठीक है, ऑरेंज हो, चाहे आपका मैंगो हो, ठीक है, इन सब में एसिड पाया जाता है और सब में अलग अलग तरीके का एसिड पाया जाता है, ठीक है। किसी में फार्मिक एसिड, किसी में सिट्रिक एसिड, ठीक है, इस तरह एसिड पाया जाता है, ठीक। अब बात आ जाती है कि सबसे स्ट्रॉन्ग ये जो हमारे विनेगर में है एसिड, या हमारे लेमन में जो एसिड पाया जाता है, ये सबसे वीक एसिड पाया जाता है, समझ गए? वीक एसिड मतलब सबसे कमजोर, हम इसको खा सकते हैं, भाई हम लोग इसको खाते नहीं खाते हैं, तो ये वीक एसिड पाया जाता है। लेकिन जैसे आपका अभी आपको दिखाया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, ये सबसे स्ट्रॉन्ग, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, समझ गए? ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये हमारे स्टमक में पाया जाता है। मतलब हम कोई भी चीज़ खाते हैं उसे पचाने का काम हमारे पेट में कौन करता है? एसिड करता है। कभी कभी देखो जब डाइजेशन सही नहीं होता है तो हम लोग लेमन वाटर लेते हैं, ठीक, अपने डाइजेशन को सही करने के लिए, क्योंकि इसमें भी क्या पाया जाता है? एसिड पाया जाता है। आपका एसिड किस चीज़ में नहीं पाया जाता है? तो मिल्क में एसिड नहीं पाया जाता, ये भी याद रखना। लेकिन कर्ड में एसिड पाया जाता है, आपके दही में भी एसिड पाया जाता है। अगर आप कर्ड होता भी तो मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पर भी आपका ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाता। तो यहाँ तक बात समझ में आई? तो चेक करो। ये ब्लू लिटमस पेपर और ये लेमन, इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। अब इसमें हम लोग को चेक करना है कि इसमें एसिड होता है कि नहीं होता है। तो जैसे मैंने इसके ऊपर कुछ लेमन ड्रॉप्स गिरा, ये रेड हो गया। सर ये रेड में इसमें भी रेड हो गया। सर लेमन की ड्रॉप्स पड़ने से इनका कहना है कि ये जो रेड पेपर है इसको अगर हम इसमें डालेंगे तो ये ब्लू हो जाएगा, और अगर ये वाला डालेंगे तो नहीं हो जाएगा। ये बताओ इसको बोलते क्या है? हाँ, इसको बोलते हैं लिटमस पेपर। क्या बोलते हैं? हाँ, याद रखना, लिटमस पेपर आपके इंडिकेटर का काम करता है। किस चीज का काम करता है? इंडिकेटर। अब इंडिकेटर क्या होता है? ये इंडिकेट करता है
कि आपका एसिड क्या है और बेस क्या है। अगर एसिड होगा तो रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर बेस होगा तो ब्लू लिटमस आपका रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर नहीं होगा तो फिर कन्वर्ट नहीं होगा। तो आपके दो लिटमस होते हैं, एक ब्लू और एक रेड। ये आपका है ब्लू और ये आपका रेड, ठीक है। तो इसे इंडिकेटर कहते हैं। और नेचुरल तरीके से भी हम इंडिकेट करते हैं, ये नेचुरल है, ठीक है। इसके अलावा घर में टर्निंग होगा, आपकी हल्दी है तो हल्दी भी आपके सब में एसिड पाया जाता है, दूध को छोड़कर, मिल्क को छोड़कर आपके एप्पल में, आपके पालक में, ठीक है, आपके मैंगो में, आपके लेमन में, इन सब में एसिड पाया जाता है। तो अगर एसिड पाया जाता होगा तो सीधी बात है कि ब्लू लिटमस आपका क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। भाई यही तो इंडिकेट करता है। अगर इसमें एसिड होगा तो ये ब्लू रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये विनेगर है, अगर इसमें भी पाया जाता होगा तो ये ब्लू रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये आपके सामने रखा है, देखो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये आपके सामने रखा हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये वही एसिड है जो हमारे पेट में पाया जाता। एक बात और यहाँ समझ लो, ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है तो ये अगर आपके हल्का भी लग गया तो वहाँ की स्किन कट जाएगी। और ये जो एसिड इनमें पाया जाता है ये वीक एसिड पाया जाता है। ये आपका कर्ल्स है, ठीक है, इसमें भी एसिड पाया जाता है लेकिन वीक एसिड पाया जाता है। ये आपका विनेगर है, ठीक है, इसमें वीक एसिड पाया जाता है, हम इसको खाते हैं। तो अगर इनमें एसिड पाया जाता होगा तो ये ब्लू लिटमस पेपर आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम चेक करके देखिए। हम डायरेक्ट चेक करते हैं, हम इसका यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट ले रहे हैं और देखते हैं ये आपका कर्ल्स है, और हम जैसे ही कर्ल्स पे देखो लगाया, अगर एसिड होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट हुआ, इसका मतलब इसमें एसिड पाया जाता है। अब मान लो कि हमने झूठ बोल दिया, नहीं पाया जाता है, तो आपके पास विनेगर भी तो है, हम उसको भी ट्राई करके देख लेते हैं, और ये आपके सामने विनेगर है, विनेगर मतलब सिरका है। ये देखो ब्लू लिटमस है, हमने इसको इसमें चेक किया, अगर होगा एसिड तो ये तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा। हुआ कन्वर्ट, इसका मतलब इसमें भी एसिड पाया जाता है। बात समझ आई? हाँ, इसी प्रकार आपके सामने ये देखो, ये एक विनेगर आया है, हम इसको भी चेक करके देखते हैं। ये देखो ये ब्लू लिटमस है, और अगर इसमें भी एसिड होगा तो ये ब्लू अभी रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। हुआ? तो ये इंडिकेटर है, ठीक है, इसे बोलते हैं लिटमस पेपर, और इसका क्या काम है, एसिड को पता करना कि एसिड पाया जाता है कि नहीं पाया जाता। आपके कर्ल्स में एसिड पाया जाता है, मिल्क में एसिड पाया जाता नहीं पाया जाता, मिल्क में एसिड नहीं पाया जाता, लेकिन जब केमिकल प्रोसेस के द्वारा मिल्क आपका कर्ल में कन्वर्ट हो जाता है तो उसमें एसिड आपके सामने आपने चेक किया, एसिड पाया गया नहीं पाया गया। अगर एसिड ना होता तो ये अपने आप में कन्वर्ट होता नहीं होता। अब नॉर्मल अगर हम देख लें, तुम कह दो कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो आप वाटर ले आओ और वाटर को चेक करके देखो, ले आओ। ये वाटर है, हम वाटर से भाई चेक करके देख लें, अगर वाटर में एसिड पाया जाता होगा तो ये भी कलर क्या करेगा, कलर चेंज करेगा, और अगर नहीं पाया जाता होगा तो नहीं चेंज करेगा। देखो ये ब्लू लिटमस है, ये वाटर है, कहीं चेंज हुआ, इसका मतलब इसमें एसिड नहीं पाया जाता है। अब बात समझ में आ गई? हाँ, तो अगर एसिड होगा तभी ये अपने आप को कलर बदलेगा, वरना नहीं बदलेगा। बात समझ में आई? आप इसी प्रकार जादूगर हमको ब्लूटूथ बनाते हैं। भाई ये प्रकार का जादूगर ही तो हुआ है, मैजिक ही तो हुआ। अब आप अपने आप कर देखिए, चेक करके देखिए। तो ये इसका मतलब इसमें क्या पाया गया है, एसिड पाया गया ना। आप विनेगर से भी चेक करके देखो, कर्ल्स के बाद विनेगर में भी चेक करके देखो।
हाँ सर नहीं हुआ। नहीं हो रहा। ये देखिए। कौन सा नहीं हो रहा? सर रेड वाला। हाँ तो रेड वाला नहीं हो रहा, इसका मतलब बेस नहीं पाया जाता। सर ये देखिए, सर हाँ। ब्लू से रेड हो गया। सर ब्लू से रेड? यस सर। सर ये देखिए दोनों, मैंने दोनों से चेक किया। यस सर। रेड वाला। सर रेड वाला ग्रीन। अब समझ में आया एसिड और बेस? यस हाँ? सर। कि अगर ब्लू लिटमस आपका रेड हो जाता है तो वो एसिड है, और अगर नहीं हो रहा है तो उसमें बेस पाया जाता है। यस। बात समझ में आई? यस सर।